हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलमेनियाक। दोस्तों, जैसे इस वीडियो का टाइटल है 7 on 7, तो आज हम बात करने वाले 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि हमें देखने को मिले लास्ट 7 दिनों में, यानी कि लास्ट हफ्ते में। दोस्तों, लास्ट हफ्ता पूरा रेसलिंग दुनिया के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जहां हमें देखने को मिला रिसेंटली कंक्लूडेड मनी इन द बैंक, वहीं हमें ऑल्सो देखने को मिला AEW का ब्लड एंड गट्स और इम्पैक्ट रेसलिंग का भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो ओवरऑल ये हफ्ता पूरा एक्शन पैक रहा। हम ट्राई करेंगे इन सबको कवर करने के लिए हमारे इन 7 पॉइंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रॉ की। अब रॉ पे हमें 27 जून के एपिसोड पर दिखे जॉन सीना रिटर्न्स, जहां पर सबने मिलकर सेलिब्रेट किए उनके 20 ईयर्स इन WWE। इंटरेस्टिंग था, लेकिन हम सब वेट कर रहे थे कि वो कुछ अनाउंस करें अपना मनी इन द बैंक के किस मैच के बारे में, या हमें पता चले कि वो समर स्लैम में क्या करने वाले हैं। ऐसा कुछ हमें पता नहीं चला। इसके अलावा एक और हाईलाइट थी कि केविन ओवेंस नहीं दिखे उस शो पर, और हमें एक और चीज़ पता चली कि 24/7 चैंपियनशिप विनर डेना ब्रुक का कार एक्सीडेंट हो गया। तो यार बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी, इसलिए वो भी नहीं दिखी थी उस हफ्ते के रॉ पर। अगर आने वाले हफ्ते की बात करें तो एक मैच जो सेटअप हो चुका है वो है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस जजमेंट डे। और ऐसे ग्लिम्स नजर आ रहे हैं कि हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो का कहीं ना कहीं एक हील टर्न हो और वो ज्वाइन कर लें जजमेंट डे। अभी ज़रूरी नहीं कि एक हफ्ते में हो जाए, हो सकता है ये चीज़ खींचे समर स्लैम तक या हो सकता है रेसलमेनिया तक, बट आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर हम देख सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो, एक तरह का पासिंग द टॉर्च। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं नेक्स्ट 6 हफ्ते रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। इसके अलावा दोस्तों, लोगन पॉल अब साइन हो गए हैं एज अ WWE सुपरस्टार। ये एक लॉन्ग टर्म डील है और लोगन पॉल ने डील साइन करते ही एक तरह से मिस को चैलेंज कर दिया। तो मिस वर्सेस लोगन पॉल, ज़रूर इसके बारे में कुछ बात होगी आने वाले रॉ पे के एपिसोड में। इसके बाद बात करते हैं मनी इन द बैंक की। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी पेपर व्यू था। इसके बारे में हम अलग एक वीडियो में पूरी बात कर चुके हैं, क्या रिजल्ट्स रहे। लिव मॉर्गन जहां जीती विमेंस लैडर मैच और वो जीती मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, तो उन्होंने कैश इन किया राउंडा राउजी पे और बन गई स्मैकडाउन चैंपियन। अब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि क्योंकि जहाँ रॉ पर बहुत सारी फीमेल रेसलर्स हैं और रॉ का विमेन रोस्टर बहुत सॉलिड दिखता है, वहीं कहीं ना कहीं स्मैकडाउन पे स्टार पावर मिसिंग थी। सिर्फ हमें देखने को मिलती है रोंडा राउजी, नटालिया और कुछ ग्रोइंग सुपरस्टार्स लाइक रोकेल रॉड्रिगेज या शॉट्सकी और लेसी इवेंस। अब हम सबको पता है कि बेली इंजर्ड हैं, साशा बैंक्स और नियोमी हैं नहीं, सस्पेंडेड हैं। वहाँ रॉ पे रिया रिप्ली भी इंजर्ड हैं। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लगा कि लिव मॉर्गन ने कैश इन किया वर्सेस रोंडा राउजी और हमें वो दिखेंगी स्मैकडाउन पे। तो इंटरेस्टिंग होगा कि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कौन उनकी नेक्स्ट चैलेंजर होंगी, क्या वो वापस लड़ाई करेंगी रोंडा राउजी से या नटालिया से, या कोई रिटर्निंग सुपरस्टार आ सकता है स्मैकडाउन पे। इंटरेस्टिंग स्पेस पे रहेगा स्मैकडाउन। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं मनी इन द बैंक की, तो मनी इन द बैंक में एक हमें विनियर देखने को मिला जहाँ पे बहुत ही कुछ हमें ऑब्जेक्ट्स दिखे, जैसे कि एक स्पेक्स थे, एक मेडल था, एक नंबर प्लेट थी। तो ये सब डायरेक्शन दे रहे हैं कि एज का एक सुपर नेचुरल पर्सोना वाला एक रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है सून। क्या वो स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अपनी जजमेंट डे के साथ, क्या वो इम्पैक्ट करेंगे रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच आने वाले मंडे नाइट रॉ पे, या ये विनियर सब कुछ हफ्ते तक चलते रहेंगे और हमें कुछ देखने को मिलेगा ओनली ड्यूरिंग समर स्लैम। मनी इन द बैंक में भी एक इंटरेस्टिंग स्पॉट रहा जो कि मैच नहीं था बट सिर्फ एक विनियर था। इसके अलावा एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ हमें देखने को मिली मनी इन द बैंक लैडर्स मैच में विमेंस के, जहाँ पर शॉट्सकी ने अपने आप को इंजर कर दिया। एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पर नीचे लैडर पर थी बेकी लिंच और शॉट्सकी ऊपर से उन पर जंप करी। ये मूव वॉच हुआ और शॉट्सकी को नेक पर लग गई। अब ये इंजरी कितनी सीरियस है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन सुनने को आ रहा है कि ब्लड भी दिखा कमेंट्री टेबल टीम को। तो ये थी मनी इन द बैंक की कुछ हाइलाइट्स। इसके बाद बात करते हैं स्मैकडाउन की। अब मनी इन द बैंक लैडर्स मैच के 7th स्पॉट के लिए भी हमें देखने को मिले मिज वर्सेस एज़ेकियल वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैट कैप मॉस। अब हालांकि मैच जीते मैट कैप मॉस, पर मुझे एक बहुत ही वियर्ड चीज़ ये लगी कि जहाँ उस दिन का बैटल रॉयल जो हुआ वो जीता हैप्पी कॉर्बिन ने। तो 10 लोगों को हराते हैं हैप्पी कॉर्बिन, लेकिन जब 4 लोगों के बीच में मैच होता है तो वो हार जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, ये क्यों किया स्मैकडाउन क्रिएटिव टीम ने, ये मेरी समझ के बाहर है। इस आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकती है लिव मॉर्गन और पता चलेगा कि उनकी नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। अब उस की क्या स्टोरी लाइन रहती है नेक्स्ट, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि इसके अलावा वाइकिंग रेडार्स हमें दोबारा दिख सकते हैं न्यू डे को अटैक करते हुए फिर से, और आई एम श्योर वो मैच सेटअप हो रहा है समर स्लैम के लिए। इसके अलावा क्योंकि मनी इन द बैंक नहीं जीते ड्रू मैकिंटायर, इसका एक बड़ा रीजन था बुच का उनका मैच में इंटरफेयर करना। तो बहुत क्लियरली ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस सेटअप हो रहा है और ये दोनों हमें अपीयर होते हुए दिखेंगे स्मैकडाउन पे। और मैट कैप मॉस की स्टोरी अभी क्या चलती है, वो नेक्स्ट उनका मूव क्या होगा, उनके नेक्स्ट फ्यूड्स क्या होंगे, वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन पे। इसके अलावा रोमन रेंस का क्या अपडेट है, कब वो हमें देख सकते हैं नेक्स्ट, या वो सीधा हमें समर स्लैम पे देखेंगे। तो ये सब जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस हफ्ते का स्मैकडाउन। इसके बाद बात करते हैं AEW के ब्लड एंड गट्स 2022 के बारे में। अब मैच कार्ड में तो बहुत सारे रेसलर्स इन्वॉल्व थे, बट मैं सिर्फ 2 हाइलाइट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पहली हाईलाइट थी क्रिस्टियन केज का आना और हमें देखने को मिले लूचासॉरस। तो बेसिकली वो हील टर्न हो चुके हैं और अब वो हमें दिखेंगे क्रिस्टियन केज के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जो पूरा प्रोमो था क्रिस्टियन केज का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सॉलिड था। इसके अलावा उस दिन का मेन इवेंट ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी, बहुत ही ब्रूटल था पूरा ये मैच।
बहुत सारे स्पॉट्स थे। इनफैक्ट इसका एक स्पॉट तो है हमारे इस पूरे हफ्ते का स्पॉट ऑफ द वीक, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। इसके अलावा AEW से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि उनकी एक टीम प्राउड एंड पावरफुल यानी कि सैंटाना एंड ऑर्टिज, इन दोनों के बीच में कुछ रियल लाइफ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। अब देखने की बात यह है कि उन्होंने 2012 से एक साथ काम करना शुरू किया एज अ टैग टीम। उसके बाद उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग भी ज्वाइन करी 2017 में एक साथ, जब उन्होंने ज्वाइन किया LAX फैक्शन। वहाँ पर वो 4 टाइम इम्पैक्ट टैग टीम चैंपियंस भी रहे। और शायद अब उनके बीच में कोई इश्यूज आ गए हैं। AEW में उन्होंने ज्वाइन किया 2019 में, जब उन्होंने ज्वाइन किया क्रिस जेरिको के इनर सर्कल को, और उनके बहुत सॉलिड हमें मैचेस देखने को मिले। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2022 के फरवरी से उनका कोई भी एज अ टैग टीम मैच हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि सैंटाना ने विदाउट ऑर्टिस इंडिपेंडेंट प्रमोशंस की कुछ बुकिंग भी ले ली है। और ये सब ये दर्शाता है कि सैंटाना शायद छोड़ सकते हैं AEW के फ्यूचर में, क्योंकि कुछ रीसेंट सोशल मीडिया के ट्वीट्स भी इसी बात को पुख्ता करते हैं। तो ये थी AEW से रिलेटेड कुछ हमारे अपडेट्स। इसके बाद क्विकली बात करते हैं समर स्लैम की। समर स्लैम में एक मैच जो कंफर्म था हमारे पास पहले ही, वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, लास्ट मैन स्टैंडिंग। इसके अलावा दूसरा मैच पैट मैकफी ने चैलेंज किया था हैप्पी कोरबिन को, और हैप्पी कोरबिन ने एक्चुअली मनी इन द बैंक के खत्म होने के बाद पैट मैकफी को अटैक किया, इन अ वे एक्सेप्टिंग द चैलेंज। तो ये मैच हमें दिखेगा समर स्लैम पे। इसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आ रही है वो है मिज वर्सेस लोगन पॉल। मैच भी कहीं ना कहीं सेटअप होगा समर स्लैम पे। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमस, जिसके बारे में पहले से ही बात कर चुका हूँ। एक और सुपरस्टार जिसको हम सोच रहे थे कि दिखेंगे हमें समर स्लैम पे, तो जॉन सीना को हम सब सोच रहे थे कि या तो वो दिखेंगे मनी इन द बैंक में, या उनका मैच हो सकता है थ्योरी के साथ एट समर स्लैम। अब लेटेस्ट न्यूज़ की माने तो ये जो फ्यूड है वो कहीं ना कहीं डिले कर दिया गया, तो शायद ये फ्यूड हमें समर स्लैम पर नहीं बट नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया पे दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के अगेंस्ट ऑल ऑड्स पे पर व्यू के बारे में। करीब 10 मैच सेटअप थे इस पूरे इवेंट पे, पर मैं सिर्फ 2 या 3 के बारे में बात करूंगा। पहला, ब्रायन मेयर्स जो कि कर्ट हॉकिंस के नाम से जाने जाते थे WWE ने, उन्होंने डिफीट किया रिच स्वॉन को और बन गए इम्पैक्ट डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप के विनर। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग 10 मैच टैग टीम मैच था हीथ स्लेटर या हीथ, अमेरिकाज मोस्ट वांटेड, द गुड ब्रदर्स का वर्सेस ऑनर नो मोर, और ये मैच जीते द गुड ब्रदर्स और उनकी टीम। इसके अलावा सिंगल्स मैच में मेन इवेंट था जॉश अलेक्जेंडर वर्सेस जोई डोरिंग का। डिसेंट मैच था, जॉश अलेक्जेंडर ने रिटेन की अपनी चैंपियनशिप बेल्ट। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डेब्यू हमें देखने को मिला इम्पैक्ट पे, जहां हमें दिखे फॉर्मर AEW स्टार एलन एंजल्स, जिसको हम जानते थे 5 ऑफ द डॉग ऑर्डर। उन्होंने अपना डेब्यू किया इम्पैक्ट रेसलिंग में, जब उन्होंने एक्स डिवीजन चैंपियन मिक बेली के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो AEW भी उस स्टेज पे आ चुका है जहां पर बहुत सारे रेसलर्स के या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं या तो वो छोड़कर जा रहे हैं AEW कंपनी किसी और प्रमोशन को ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हफ्ते का हमारा स्पॉट ऑफ द वीक जाता है सैमी गवेरो को। ब्लड एंड गट्स के फाइनल मेन इवेंट में हमने उनको देखा था एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शॉट पे, जब एडी किंग्स्टन ने उनको उस स्ट्रक्चर के ऊपर से थ्रो कर दिया और सैमी गवेरो लैंड हुए कीपर्स टेबल के पास बने स्ट्रक्चर पे। ये बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही डेंजरस स्पॉट था, और जो लोग कहते हैं कि भैया रेसलिंग फेक है, उनको ये स्पॉट दिखाइए, उनको बताइए कि किस तरह से सारे रेसलर्स अपनी बॉडीज लाइन पर लगाते हैं ताकि वो हम सब लोगों को एंटरटेन कर पाएं थ्रू द रेसलिंग मूव्स। ये था हमारा स्पॉट ऑफ द वीक। तो दोस्तों ये थे वो 7 हाइलाइट्स ऑफ द वीक। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते हम आपको वो 7 पॉइंट्स दें जो कि आपको पूरे हफ्ते की रेसलिंग और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में बता पाएं। वी आर होपिंग कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड स्पॉट था इस पूरे हफ्ते के रेसलिंग मैचेस में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।